बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुरानी अरबी कोर्स का एक मुख्तसर तारीफ़ पेश करेंगे। कुरानी अरबी कोर्स जो बुनियादी तौर पर 3 लेवल पर मुश्तमिल है और जो इसका चौथा लेवल है वो वोकैबुलरी की सूरत के अंदर है, यानी अल्फाज की सूरत के अंदर है। वैसे बेसिकली जो इसके 3 ही लेवल हैं। पहला लेवल जिसको एलिमेंट्री लेवल कहा जाता है, जो अरबी के इब्तदाई कवायद होते हैं वो लेवल 1 के अंदर सिखाए जाते हैं। लेवल 2 के अंदर सानवी जो कवायद होते हैं, जिनको इंटरमीडिएट कवायद भी कह सकते हैं, इंटरमीडिएट रूल्स कह सकते हैं आप, तो दूसरे लेवल के अंदर वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। और तीसरे लेवल के अंदर जो एडवांस लेवल का जो ग्रामर होती है, एडवांस लेवल के जो कवायद होते हैं वो सिखाए जाते हैं। तो बेसिकली ये 3 लेवल के अंदर मुश्तमिल है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। इस कोर्स के अंदर टोटल 3 लेवल हैं और इस तरह मैंने आपके सामने बता दिया। और इन 3 लेवल के अंदर, हर लेवल के अंदर 20-20 असबाक हैं, तो टोटल ये 60 असबाक हैं और हर एक सबक को हमें 2 घंटे दरकार हैं। तो कि हर सबक को सीखने के लिए हम अगर 2-2 घंटे दे दें तो ये टोटल 120 घंटे बनते हैं। तो 120 घंटे का टोटल ये कोर्स है। इस कोर्स को पढ़ाने के लिए 4 तरीके इख्तियार किए जाते हैं। पहला तरीका यानी किसी आले की मदद से, इशारात की मदद से, दूसरा किताब की मदद से, और तीसरा किसी प्रोजेक्टर की मदद से, और चौथा बोर्ड पर लिखने की सूरत के अंदर। ये कोर्स कहाँ कहाँ पढ़ाया जा सकता है? ये कोर्स मसाजिद के अंदर पढ़ाया जा सकता है, मदारस के अंदर पढ़ाया जा सकता है, स्कूल कॉलेजेस के अंदर पढ़ाया जा सकता है, और इस तरह मदरसतुल बनात के अंदर, और इसी तरह घरों के अंदर ये पढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जो समर कैंप होते हैं, समर कैंप के अंदर इस कोर्स को पढ़ाया जा सकता है। रमज़ान मुबारक में तरावी के बाद ये कोर्स पढ़ाया जा सकता है। मुक्तदी हज़रात को, जो अहले मोहल्ला होते हैं, आम लोगों को ये कोर्स पढ़ाया जा सकता है। इस कोर्स को कौन कौन लोग सीख सकते हैं? इस कोर्स को जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनको लिखना पढ़ना आता होता है, नाजरा पढ़ सकते हैं। ये कोर्स वो बच्चे बआसानी सीख सकते हैं। और इसके अलावा जो बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं या हिफ्ज़ करने का इरादा करते हैं, तो वो भी इस कोर्स को बआसानी सीख सकते हैं। इसके अलावा जो ख़वातीन हैं वो भी बआसानी इस कोर्स को सीख सकती हैं। आम लोग जिनको सिर्फ पढ़ना और लिखना ही आता है, वो इस कोर्स को बआसानी सीख सकते हैं। इस कोर्स के मकासद क्या हैं? तो सबसे पहला जो मकसद है, कुरान फ़हमी जो है वो हमें हासिल हो जाएगा, कुरान का समझना आसान हो जाएगा। दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि कुरान करीम की तिलावत करना और हिफ्ज़ करना ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तीसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि कुरान करीम पर अमल करना और इसकी दावत देना ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और चौथा फ़ायदा इसका ये होगा कि क़ब्र और हश्र के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरान करीम ये हमारे लिए एक शाफ़े बनकर आएगा और हमारी सिफारिश करेगा, हमारी शफाअत करेगा। कुरान करीम एक ऐसी किताब है कि जिसके ज़रिए इंसान गुमराहियों से बच सकता है, लेकिन ये उस वक़्त मुमकिन है जब तक वो कुरान करीम को मुकम्मल समझ नहीं लेता। कुरान करीम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आने वाले फितनों के साथ मुकाबला करने के लिए फ़हम कुरान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम कुरान करीम को समझते हैं तो हमें अल्लाह तबारक व तआला के साथ हम कलाम होने का मौका मिलता है, और अल्लाह तबारक व तआला का कलाम का मतलब और अल्लाह तबारक व तआला की बातें हमारी समझ में आती हैं, जिससे ताल्लुक़ में अल्लाह जो मजबूत होता है। और कुरानी अरबी कोर्स जो है ये जब शुरू करेंगे तो शुरू के अंदर इंशाल्लाह मुकम्मल इसका तारफ़ मज़ीद भी करवाया जाएगा। पहले लेक्चर के अंदर भी इसका मुकम्मल तारफ़ होगा कि किस तरह ये तेज़ तरीन तरीका है तरीका तालीम का। यानी कोई आम बच्चा जो जिसको सिर्फ पढ़ना और लिखना आता है, वो बच्चा भी इसको सीख सकता है, और कोई आला तालीम याफ्ता है वो भी इस कोर्स का मोहताज है और वो इस कोर्स को बआसानी सीख सकता है। जिस तरह एक छोटे बच्चे को इस कोर्स के सीखने के बाद फ़ायदा होगा, इस तरह आला तालीम याफ्ता उसको सीखने के बाद भी इंशाल्लाह कुरान करीम को समझने में उसके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो चलते हैं फिर इस कोर्स को शुरू करते हैं। आप भी इसके अंदर दाखिला लें, और अगर आप खुद नहीं ले सकते कम से कम अपने बच्चे को लाजमी इसमें दाखिल करवाएं। तो इंशाल्लाह अनकरीब ही हम इस कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं।